साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और बेहद अनुभवी बाजार के एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। कुछ महीनों पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, बाजार बड़े खराब मूड माहौल में थे। लोगों को लग रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, एफआईज इतना बेच रहे हैं, हालत बड़ी खराब है। लेकिन कंपनियों की कमाई को लेकर क्वेश्चन मार्क था। आपने बड़ा एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था और आपने कहा भी था कि कोई बड़ी बात नहीं, बाजार फिर से लाइफ हाई की तरफ बढ़ जाए, बना लें। लगभग पहुंच ही चुके हैं। 26,100 26,200 में ज़्यादा फर्क नहीं है सर, वहां पहुंचे भी है। अब थोड़ा सा वापस माहौल ठंडा होता दिख रहा है एक अच्छी तेजी के बाद। क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ से बाजार, आप कैसे देख रहे हैं? क्या और तेजी होगी या गिरने की संभावनाएं ज्यादा है? जरा समझाएं सर। अरे जी, शुक्रिया। आई थिंक मैं कहूँगा कि 1.5-2 महीने पहले की बात थी और मैंने कहा था कि मार्केट 10% अप 10% डाउन में रहेगा। अगर 10% जाता है तो एक नई हाई बन सकती है, क्योंकि वो टाइम को अराउंड 8, 8.5, 9% से दूर था न्यू हाई। उसी की तरफ मार्केट ऊपर भी गया था, लेकिन न्यू हाई हुआ नहीं। और उसके लिए काफ़ी सारे रीजंस है जिसके लिए मैं पॉजिटिव था। आई थिंक लोग कहते आ रहे हैं कि मार्केट ने न्यू हाई अगस्त 2024 में बनाया था और बाद में मार्केट घट गया था, लेकिन मैं कहूँगा मार्केट घटा किधर है। मार्केट थोड़ा घट के वापस बढ़ता है, खाली न्यू हाई क्रॉस नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन कहिए, टाइम वाइज करेक्शन कहिए, लेकिन अभी एक फ़ायदा हुआ है कि वैल्यूएशंस की बात ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि एक साल के प्रॉफिट नंबर्स ऐड हुए। वैल्यूएशंस जो महंगा दिख रहा था अभी भी महंगा होगा थोड़े स्पेसेस में, लेकिन इतना महंगा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप देखें, गवर्नमेंट देखिए इनकम टैक्स कट दिया था, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया, आरबीआई देखिए इंटरेस्ट रेट कट किया, बाद में लिक्विडिटी मेजर्स पंप इन किया। आप एफआई की पोजीशन देखिए, लोएस्ट एक्सपोजर इंडियन इक्विटीज इन लास्ट मेनी इयर्स और हाईएस्ट शॉर्ट सेल पोजीशन। इसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स ने रेजिलियंस रखा, पैसे डालते गए म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते गया और ये पूरी एफआई की सेलिंग एब्सॉर्ब हुई है। तो कहीं पर सोचना चाहिए कि जब भी एफआई बाइंग करने आएगा तो मार्केट ज़रूर से बढ़ भी सकता है। एसएनपी का अपग्रेड हुआ था। मैक्रोस देखिए, इन्फ्लेशन जो कंफर्ट लेवल में हम लोग पिछले थोड़े महीनों से, ये कंफर्ट लेवल काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं। कोई इतनी महंगाई की बात नहीं करता जो रेगुलरली हम लोगों से सुनते आते थे। ऑयल प्राइसेस नीचे है, बारिश ठीक ठाक है, अच्छी है रादर, और डेफिसिट्स अंडर कंट्रोल है। तो इसके इस कारण के अनुसार मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाना चाहेगा और जाएगा, लेकिन मोरलेस न्यू हाई आने के बावजूद बाद मार्केट घट गया है। अभी लोग फिर से एक बार नेगेटिव हुए। क्या मैं नेगेटिव हुआ हूँ? मैं कहूँगा कि शंकाएँ थोड़ी बड़ी है, और शंकाएँ जो बड़ी है इसके 3 कारण है। नंबर 1 है कि आई थिंक जियो पॉलिटिकल रीज़न। ये कल रात को भी जो हुआ है ये ठीक ठाक नहीं है। अभी क्या होगा किसी को पता नहीं, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। कहीं पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दुनिया दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है और ये दुनिया में हम लोग को समझना चाहिए कि जो भी कभी होता है हमको सामना करना पड़ेगा। So that is one worry which will remain according to me. Second is the biggest worry जिसको मैं कहता हूँ वो है US मार्केट्स। अभी US मार्केट्स को आप देखिए तो लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़ोर से बढ़ गया है, काफ़ी ज़ोर से ज़रूर बढ़ गया है। आई थिंक इट हैज़ एक्सीडेड एवरीबॉडी एक्सपेक्टेशन। आप S&P को देखिए, नास्डेक को देखिए, डाउ को भी देखिए। 8 या 9 कंपनी जो इससे बड़े हैं, सारे AI वाले कंपनी हैं जो इससे बड़े हैं, और पीपल आर क्वेश्चनिंग वैल्यूएशंस। लेकिन कहीं पर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, 8-9 स्टॉक्स के लिए ही आपको S&P और नास्डेक के ऊंचे लेवल पर दिख रहा है। अगर उसमें थोड़ा भी कुछ करेक्शन आता है, पूरे मार्केट में करेक्शन आएगा। अगर US मार्केट्स घटेगा 8, 10, 15% से भी, जब भी घटेगा, आई थिंक हमको भी थोड़ा धक्का बैठेगा ही बैठेगा। अनिल जी मुझसे कहेंगे कैसे धक्का बैठेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। तो डेफिनेटली पॉइंट इज़ वैलिड। तो रिलेटिवली हम लोग कम घटेंगे, लेकिन घटेंगे ज़रूर जब भी ये फॉल US में आएगा, और ये मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर है मार्केट के लिए। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं कहूँगा कि जो भी पॉजिटिव मैंने अभी कहे 3-4 मिनट पहले, आज भी वो पॉजिटिव है। खाली प्रॉब्लम है ये IPOs जो आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स जो आ रहे हैं, पैसे जो सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में जा रहा है और बाद में लिस्टिंग पे डिसअपॉइंटमेंट जो हो रही है, आई थिंक कहीं पर ये मूड थोड़ा ख़राब कर रहा है।
So that is my only fear as far as the domestic market goes. Otherwise comfort level is high. और ये सब कहने के बावजूद अनिल जी मैं एक चीज़ कहूँगा कि डाउनसाइड में अगर कल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ बड़ा हो जाए, यूएस मार्केट्स घट भी जाए, मुझे यहाँ से मैक्सिमम 10% डाउनसाइड दिखता है। और कहीं पर फिर से मैं वो ऑप्टिमिज्म रखूँगा, कहीं पर अगले 1, 2, 3, 4 महीने में एक नया हाई ज़रूर बन सकता है मार्केट में। ओके, तो नए हाई की संभावना अभी तक खत्म नहीं हुई है, और अगर कमजोरी होगी भी तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ज़्यादा होगी। रिस्क अमेरिका से और बाहर की ज़्यादा है, बजाय हमारे यहाँ सिर्फ ये कि आईपीओ इतनी भर भर के आ रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, तो थोड़ी सी वो एक चिंता की बात बन सकती है। ऐसे में इस बाजार में क्या पसंद है आपको सर? अच्छा, साथ ही पसंद तो बताइए, नापसंद भी बता दीजिए, क्या नापसंद है? मैं कहूँगा कि जो ट्रेड डील की बात फिर से हुई है, आई थिंक पिछले रात से लोग कह रहे हैं, मैसेजेस घूम रहे हैं, ट्रम्प का वीडियो घूम रहा है कि उन्होंने कहा कि ट्रेड डील इंडिया के साथ जल्दी से कर दूंगा, इंडिया में अनपॉपुलर हो गया हूँ, फिर से पीपल विल लव मी। ये कहने की बात और करने की बात एज फार एज यूएस कोस एट द मोमेंट आई थिंक बड़ा गैप है। लेकिन अगर ट्रेड डील होता भी है, आई थिंक समवेयर इट विल गिव यू अ लेग अप इन द मार्केट्स। तो मैं अभी भी कहूँगा कि जो सेक्टर्स और जो स्टॉक्स और जो कंपनीज जिसकी एक्सपोजर यूएस से ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ टू यूएस इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंपनीज टर्नओवर, आई थिंक वो कंपनीज से मैं दूर रहने को कहूँगा। एक रैली ज़रूर आ सकती है अगर कल ट्रेड डील हुआ, तो आई डोंट थिंक वन शुड बॉदर टू मच अबाउट दैट पर्टिकुलर रैली। एक बात रही एज फार एज यूएस एक्सपोर्ट्स कंपनीज कीप अवे फ्रॉम इट। डोमेस्टिक थीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना ठीक रहेगा। डोमेस्टिक थीम्स में आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, आई लाइक इंफ्रा फाइनेंस, आई लाइक कंस्ट्रक्शन बेस्ड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पावर फाइनेंस, ऑटो अच्छा लगता है, और करेक्शन पर मैं कहूँगा डिफेंस और रेलवेज दोनों अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स। आई थिंक अल्टीमेटली मार्केट ऐसा रहेगा कि व्हेन द मार्केट में अपसाइड मुझे आज भी लगता है 5, 7, 8% और नीचे में डाउन साइड 10% आज के लेवल से अगर दिखता है अगले 1, 2, 3 क्वार्टर के लिए, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। ओके, ये है आपके लिए राय निवेश करने का। अच्छा, कोई शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर तुरंत दिख रहा है सर आपको? ये हफ्ते में कुछ आ सकता है, दोनों फैक्टर शायद आ सकते हैं। जो इससे ट्रेड डील की बात हुई, अगर ट्रेड डील होता है तो डेफिनेटली एक लेग अप मिलेगा मार्केट को। और दूसरी बात है बिहार के इलेक्शन की। आई थिंक बिहार इलेक्शन मैं कहूँगा काफ़ी शोर है, काफ़ी नॉइज़ है। भगवान ना करे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंगल, इफ द रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस डजंट परफॉर्म वेल, आई थिंक ये झटका जरूर लग सकता है। But as of now, there is a lot of optimism, there is a lot of expectation. Ruling alliance will come to power. Ruling alliance power में आएगा। आप फ्राइडे को रीड करेंगे, अगर मेजॉरिटी से आती है बिहार में, तो आई थिंक द मार्केट विल सर्टनली बी मच हायर देन वेयर इट इज टुडे। So both this are very short term triggers, जिसकी जान I don't know how long it will be, because ultimately we'll come down back to the fact कि यूएस मार्केट्स एक्सपेंसिव है, जियो पोलिटिकल कंसर्न्स रहेगा। सो एट द एंड ऑफ इट ऑल हमें समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स विल परफॉर्म, देयर विल बी ट्रिगर्स हियर एंड देयर। एज ऑफ नाउ देयर आर नॉट टू मेनी नेगेटिव्स एक्सेप्ट द आईपीओ बारात जो हो रहा है रोज का, except that I don't think there is any problem, and the short term triggers if any will be the verdict on Friday, and maybe hopefully keeping fingers crossed ultimately Donald Trump will keep his word and some trade deal will work out. ओके, ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स। मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया और